गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम आपको हिंदी सेकंड की जो दो चैप्टर बचे थे 9 और 10, इसके हम आपको क्वेश्चन आंसर भेज चुके हैं, लेकिन आपको पढ़ाया नहीं था, तो उसको पढ़ाना है, समझाना है क्या। वैसे ये कुछ नहीं है, ये आप क्लास 3, 4, 5 में पढ़े हैं, इसलिए मैंने आपको पढ़ाना उचित नहीं समझा। चलिए फिर भी पढ़ा दे रहे हैं, समय बचा है। लेकिन इससे पहले आप मेरी एक बात को सुन लीजिए। आपके पास स्कीम भेजी जा चुकी है, जो आपके सेकंड टर्मिनल में एग्जाम होने हैं हाफ ईयरली में, तो वो आपको सिलेबस और डेट शीट पूरी आ गई। लेकिन आपने एक काम नहीं किया, जो हमने आपसे कहा था कि आपको केवल 2 महीने की यहां पर फीस जमा करनी है, तो वो 2 महीने की फीस आपने नहीं की है। अब बहुत देर हो रही है, आप जल्दी करिए, 2 महीने की फीस जमा करिए, नहीं तो आप परीक्षा से वंचित ना हो जाएं। अब आपको करना क्या है, 2 महीने की फीस जमा करनी है। एक स्लिप यहां पर एडमिट कार्ड टाइप की मिलेगी, वो आप ले जाना और अपनी कॉपी पर जो पेपर देंगे, आप आंसर शीट बनाएंगे, उस पर टैग करके यहां पर ले आना। अगर वो नहीं होगी तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, तो इसलिए उस पर फीस की वो स्लिप भी होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, पिछली बार फर्स्ट टर्मिनल में बहुत से बच्चों ने एक ही कॉपी पर सभी सब्जेक्ट लिख दिए। ये बिल्कुल नहीं करना है, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। आपको एक रजिस्टर लीजिए, रजिस्टर में से बीच का पेज निकालिए, उस साफ सुथरा पेज होना चाहिए। उस पर आप जैसे 21 का आप पेपर दे रहे हैं, तो 21 डाल के तारीख, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, क्लास और सब्जेक्ट सुंदर सुंदर सा लिख के लाइए। यदि पूरा पेज भरना है उसमें नहीं, ऊपर मार्जिन है ना, उसी में थोड़ा लिख लेना, थोड़ा मार्जिन से नीचे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साफ साफ होना चाहिए। इतना आपको करना है। और ये कॉपी आपको 29 तारीख को आपके पेपर खत्म हो जाएंगे, तो 30 तारीख को आपको 9 बजे से 11 बजे तक ही कॉपी जमा होगी। यदि आप यानी कि आ रहे 5-6 तारीख को आ रहे, हम शादी में चले गए इसलिए नहीं कर पाए, हम कुछ नहीं जानते, आपको 30 तारीख को कॉपी जमा करनी है और 9 बजे से 11 बजे तक करनी है। तो इतना आपको करना है। हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं, आपको करना है तो आप करिएगा। तो आप पहले तो आप फीस जमा करें 2 महीने की, और उसके बाद स्लिप ले जाए और अपने पेपर की तैयारी में जुट जाए। जो अगर समस्या आती है, किसी भी सब्जेक्ट की समस्या आपको आ रही है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट डाल दीजिए, आपकी पूरी कर दी जाएगी। तो आज हम देखते हैं लिंग। सेकंड हिंदी सेकंड में 9 लेसन था, तो लिंग है क्या। तो हम पढ़ चुके हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी स्त्री पुरुष जाति का बोध होता है या स्त्री पुरुष जाति का हमको ज्ञान होता है, तो वो लिंग कहलाता है। इसके 2 भेद होते हैं। वैसे भेद तो इसके 4 हैं। 4 आप कह रहे हैं कि हमने तो 2 ही पढ़े हैं, तो 4 आप क्यों बोल रहे हैं सर जी। तो इसके 4 ही होते हैं, मेन तो 4 है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। तो लेकिन यहां पर हमने देखो 2 ही लिखे हैं, लिंग के भेद यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा शब्द से किसी पुरुष जाति का बोध होता है तो पुल्लिंग कहलाता है, और जिस संज्ञा शब्द से किसी स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है। तो 2 लिंग कहां से आए, तो 2 लिंग हम अब आपको बता दे रहे हैं। नंबर 3 होता है उभयलिंग। उभयलिंग मीन्स इंग्लिश में हम लोगों ने पढ़ा है कॉमन जेंडर। तो जिसमें क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है, उसको हम उभयलिंग कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे दें आपको, आप दोस्त बनाते फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बॉयज के भी होते हैं, गर्ल्स के भी होंगे। डॉक्टर
डॉक्टर आपका मेल भी होगा, फीमेल भी हो गया, अध्यापक मेल फीमेल दोनों। तो मीन्स यही होगा जिस संज्ञा सबसे स्त्री और पुरुष जाति का दोनों का बोध हो रहा है वह उभयलिंग कहलाता है। चौथा है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग क्या होता है? जिसको हम न्यूटर जेंडर कहते हैं, इंग्लिश में पढ़ा है न्यूटर जेंडर। तो इंग्लिश में आप 4 जान रहे हैं लेकिन हिंदी में 2 ही जान रहे हैं। तो नपुंसकलिंग में क्या है कि जिस संज्ञा सबसे ना तो पुल्लिंग हो ना स्त्रीलिंग हो, तो वह हम कैसे जाने? अब जैसे हमने दिनों के नाम कह दिए, भाई सोमवार बताइए, मंगलवार बताइए, तो देखिए क्या ना तो जहां स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, तो मीन्स ऐसे शब्द नपुंसकलिंग में आते हैं, न्यूटर जेंडर में आते हैं। लेकिन अपनी हिंदी में कुछ शर्तें भी हैं कि किस प्रकार से हम लिंग को चेंज कर सकते हैं। आपके में लास्ट क्वेश्चन भी था कि किस प्रकार से स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के लिए 4 आप रूप लिखिए, कैसे बदलते हैं। तो हम कह देते हैं छोटे आ को बड़े आ में बदल देते हैं, इससे बन जाएगा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। लेकिन जब हमने आपको 5th क्लास में आपने पढ़ा होगा या 4th में पढ़ा होगा तो कुछ शर्तें थी। आपकी इस बुक में भी शर्तें हैं, लिखा हुआ है पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे, स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे। तो ये चीजें आपको पढ़नी है। और इसमें देखो लिखा भी है पर्वत। अब पर्वत में सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग नहीं होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग नहीं होते हैं। अब ग्रह पृथ्वी है और पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग है और सभी ग्रह हमारे पुल्लिंग है। तो ऐसे ही यहां पर लिखे हैं, तो आप इसको पढ़ना है। थोड़ी सी जानकारी आप लें, थोड़ी सी हम लें, आपका काम बन जाएगा। ऐसे ही स्त्रीलिंग में अब जैसे भाषा है, हम लोग भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा, तो हिंदी हमारी स्त्रीलिंग है। तो ऐसे कहने का मतलब है कि कुछ भाषाएं भी ऐसी होती हैं जो पुल्लिंग होती हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे हमारे अनाज जो खाते हैं हम, गेहूं चावल, तो ये भी जो क्या पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ स्त्रीलिंग भी होते हैं इसमें। तो शब्द ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं। अब इसके अंदर विशेष ऐसी कोई चीज नहीं थी जो हम आपको बताए, इसलिए हमने आपको पढ़ाना उचित नहीं समझा। लेकिन अब समय बच गया तो हम आपको पढ़ा देंगे।